नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से एक प्रोग्रेसिव फार्मर राकेश राजपाल जी जुड़े हैं और ये पूरे साल में एक ही बार खेती कर पाते हैं और ये सब्जियों की खेती करते हैं। पूरे साल में इसलिए एक बार खेती कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे अक्सर बर्फबारी होती रहती है, तो एक ही बार ये फसल प्राप्त कर पाते हैं। तो आज की चर्चा में हम राकेश राजपाल जी से जानने की कोशिश करेंगे जो इस साल में जो एक बार जो खेती करते हैं वो किन किन फसलों की खेती करते हैं और कौन से कंपनी का बीज इस्तेमाल करते हैं और उससे कितना इनको उत्पादन प्राप्त होता है और वो जो बीज है जो किस्में हैं वो किसानों के लिए क्यों लाभकारी है। तो राकेश राजपाल जी, आज की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नमस्कार जी, मेरा नाम राकेश राजपाल है। मैं हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति का रहने वाला हूँ। जी राकेश राजपाल जी, आप पिछले कितने सालों से खेती बाड़ी कर रहे हैं? मैं लगभग 15 सालों से खेती बाड़ी में लगा हुआ हूँ। मुख्य रूप से सब्जियां ही उगाता हूँ। जी, तो सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनकी आप खेती करते हैं? मुख्य रूप से मैं तो ब्रोकली ही उगाता हूँ जी जी। बाकी और कुछ और भी सब्जी पर छोटे मोटे कुछ और जैसे फ्लावर की खेती करता हूँ, जैसे लिली फ्लावर। जी, अगर हम ब्रोकली की बात करें तो अगर हम एकड़ में बात करें तो कितने एकड़ में उसकी खेती करते हैं? मैं लगभग 3 एकड़ में ब्रोकली की खेती करता हूँ। जी, और ब्रोकली की कौन सी किस्म लगाते हैं आप? पहले तो कोई और भी लगाते थे, जब से पर ये स्काटा कंपनी का हमें मालूम हुआ तो तब से हम स्काटा कंपनी का मुख्य रूप से 2 वैरायटी हैं। एक तो है साकी और एक है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए हिल हुए। मुख्य रूप से मैं 2 ही वैरायटी लगाता हूँ। और ये जो दोनों किस्में हैं आपके लिए कैसी साबित हुई है? ये दोनों बहुत ही अच्छी है। जब से ये दोनों बीज मैंने लगाया है तब से हमें बहुत ही हमारा आय में वृद्धि हुई है, क्योंकि इनका जैसे वजन भी दूसरे वैरायटी के मुकाबले में ज़्यादा होता है। तो जब से ये हमें पता चला तब से हम यही लगा रहे हैं, साकी और यही लगा रहे हैं। तो एकड़ में लगभग कितना उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं? हम लगभग एक एकड़ में 10 टन प्राप्त कर लेते हैं। जी, तो ये जो पहाड़ी एरिया में आप मार्केटिंग कैसे करते हैं अपने उपज की? मार्केट तो हमारा दिल्ली का ही मार्केट हमारे लिए, और कहीं भी हमारे लिए हिमाचल में मार्केट नहीं है। हम दिल्ली में ही बेचते हैं और किसानों का ग्रुप जैसे मिल के हम ट्रकों में ट्रांसपोर्ट करके दिल्ली पहुंचाते हैं। तो ये जो स्काटा सीड्स का जो आपने साकी किस्म बताया वो ट्रांसपोर्टेशन में कैसा है? ट्रांसपोर्टेशन में तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम पहले और भी वैरायटी का खेती करते थे तब दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो खराब हो जाता था, मतलब उसका कलर खराब हो जाता था। पर ये साकी जब हमने मार्केट किया तो कोई इसमें कोई शिकायत नहीं आया और भाई बिल्कुल सही सलामत मार्केट पहुंच जाता। ठीक, तो राकेश राजपाल जी, निसंदेह आपने बेहद अच्छी जानकारी दी है। मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि जो आपने अनुभव प्राप्त किया है, जो साकी किस्म जो लगाया है, उसके आधार पे जो कृषि ज्ञान के दर्शक है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि बाकी और किसी भी और वैरायटी के मुकाबले ये साकी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उपयोगी है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है और इसका शेल्फ लाइफ जो मार्केट तक पहुँचने तक ये खराब नहीं होता है। तो सबको मैं ये बोलता हूँ कि सभी किसान भाई यही बीज लगाएं और अधिकतम लाभ पाएं। अब आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि MFI 2025 में आए हैं आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ काफ़ी दूसरे प्रदेश के किसानों से भी मिले हैं, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी, राकेश राजपाल जी, निसंदेह आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देखेंगे जरूर इससे लाभान्वित होंगे और उम्मीद करता हूँ आपको भी हमसे जुड़ के अच्छा लगा होगा। और ये भी आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप कृषि से ऐसे जुड़े रहेंगे और कृषि संबंधित जो लाभकारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। तो इसी के साथ इस चर्चा को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। कृषि से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।